सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास में जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो आज वाली क्लास हम करने वाले हैं, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया जीके का बड़ा ही शानदार टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं और वो होने वाला है पड़ोसी देश। देखो, अगर आपने हरियाणा ग्रुप डी वाला सिलेबस देखा होगा तो उसमें पड़ोसी देश है वो अलग से ही दिया गया है, ठीक है जी। तो यहां से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा हमारा भारत की जो ज्योग्राफी है, उससे संबंधित, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, उससे संबंधित जो बेसिक जानकारी है जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो भी इसी क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि भूगोल की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, फिर आप आराम से कर पाओगे, ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्या है, देखिए, भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, भारत की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश है आजाद हुआ था। तो हमारा आजादी दिवस कौन सा है? 15 अगस्त 1947 क्या हो जाएगा? हमारा आजादी का दिन हो जाएगा। इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश बना, इसमें लोकतंत्र लागू हुआ, ठीक है। हमारा संविधान बना, संविधान लागू हुआ और हमारा देश है वो गणतंत्र बन गया। और ये कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था, ठीक है। वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सभी को पता ही होगा। तो ये आपके राज्यों की सूची है, ठीक है जी। ये हमारे राज्यों की सूची हो जाएगी, हमारे भारत के राज्य की सूची हो जाएगी। इसके अलावा इसी में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले देखो, जम्मू और कश्मीर क्या था? राज्य था और उसको राज्य से की दर्जा से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव था, इनको 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, 9 में से 8 हो गए। तो इस प्रकार से 28, 8 अपने को ध्यान रख लेना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, जो आपसे एग्जाम्स में पूछ रहा होता है। क्या है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन सी जगह पे स्थित है, तो वो हो जाएगा कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, अक्षांशीय से, ठीक है जी। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से कौन सी में हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। यानी कि इस प्रकार से बांटा जाए या इस प्रकार से बांटा जाए, समझ गए? तो इस प्रकार से बांटेंगे अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा और देशांतरीय दृष्टि से बांटेगा तो पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार कितना है, यह आपसे पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि उत्तरी अक्षांश है, ठीक है जी। तो अक्षांशीय दृष्टि से क्या हो जाएगा? 6 डिग्री, याद कर लो, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। उसके बाद मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछ ले, बाई चांस ये पूछता है लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब देशांतरीय विस्तार पूछता है तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है, ओके। और भारत है वो कौन से महाद्वीप में आता है? भारत है एशिया महाद्वीप में आता है,
हम कौन से महाद्वीप में हैं? एशिया महाद्वीप में हैं। ठीक है जी। और महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी नीचे वाला। देखो इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। ये वाला भाग होता है, ये पूर्वी होता है, ये पश्चिमी भाग होता है, ये उत्तरी भाग होता है, ये दक्षिणी भाग होता है। तो हम दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा। जो आपके लिए ना जरूरी हो वो पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना पढ़ने की आवश्यकता है। जो जरूरी है वही हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्स में आता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो वो इंदिरा पॉइंट है। देखो दोनों ही इंदिरा के नाम पे हैं, लेकिन अगर पूछे उत्तरी बिंदु यानी टॉप पे, मैंने आपको बताया था ना, अभी समझाया था। तो उत्तरी बिंदु मतलब टॉप का, तो टॉप का हो जाएगा इंदिरा कोल हो जाएगा। ठीक है जी। और जो दक्षिणतम पूछेगा यानी कि नीचे नीचे वाला, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार आप सभी को पता है, जो हमारा मानचित्र बना हुआ है, तो जो नीचे दिखाई दे रहा होता है वो वाला हिस्सा होता है। लेकिन अगर हम मानचित्र के अंदर अंदर वाली बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तब दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी। ठीक है जी। कन्याकुमारी जो कौन से राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में, केरल के बिल्कुल टच में है भाई, केरल के बिल्कुल टच में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा कन्याकुमारी, जो क्या हो जाएगा? दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है जी। अगर स्थलीय सीमा के अंदर अंदर की बात करें तो कन्याकुमारी है, और अगर पूरे भारत की बात करें तो फिर कौन सा हो जाएगा? आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, तमिलनाडु में है। ठीक है जी। और पूर्वी बिंदु की बात करें, क्योंकि अगर उत्तरी बिंदु पूछा, दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो पूर्वी और पश्चिमी भी पूछ सकता है आपसे। तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबियू हो जाएगा, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। हमारे भारत का सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्व में कौन सा राज्य सबसे पूर्व में हो जाएगा? तो पूर्व में जो सबसे पूर्व में राज्य होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। सूर्य की किरण, एक बार ये क्वेश्चन आया था, इस सूर्य की किरण हमारे देश के कौन से राज्य में सबसे पहले गिरती है? तो जो सबसे पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ओके जी। तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबियू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गोहर माता गुजरात में है, क्योंकि इधर क्या है? अपना गुजरात है, तो गोहर माता है वो गुजरात में स्थित हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चारों के चारों हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछता है। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, और किबियू और गोहर माता। गोहर माता गुजरात में, किबियू है अरुणाचल प्रदेश में, और कन्याकुमारी पूछता है तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है जी, उत्तर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कौन सा है? हिमालय पर्वत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा ये मानचित्र बना हुआ होता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक है जी, हिमालय पर्वत। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण कौन सा? नीचे वाला, पश्चिम कौन सा? ये वाला। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है उसमें कौन सा है? अरब सागर है। तो आप सभी को पता होगा हमारे मानचित्र में यहां पर क्या लिखा होता है? अरब सागर लिखा हुआ होता है। तो यहां पर क्या मौजूद हो जाएगा? अरब सागर मौजूद हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी तो है स्थित, तो यहां पर कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, क्योंकि ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिण पूर्व में क्या स्थित हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी यहां पर स्थित हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी। ओके जी। भारत की आकृति कैसी है? एक बार एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की आकृति है वो किस प्रकार की है? तो भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय है। ठीक है जी, चतुष्कोणीय हो जाएगी भारत की आकृति। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है बताइए?
तो याद कर लो 3287,263। ठीक है, लाख वाख में मत पढ़ो, बस याद कर लो 3287,263, बाकी तो आपने याद कर रखा होगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और ये कितना प्रतिशत है? ये 2.43% है। ठीक है जी, 2.43% हो जाएगा। और देखो हमारे पास क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो उस समय हमारा भारत दूसरे नंबर पे था, और आगे अगर वर्तमान वाला पूछे तो वर्तमान में ये नंबर 1 पे आ चुका है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी जनगणना हुई नहीं है तो ऑफिशियली ये दूसरे वाला ही है, लेकिन पूछता नहीं है अब। ये बहुत पहले बहुत ज्यादा पूछता था, अब बिल्कुल भी नहीं पूछता। ठीक है, क्योंकि सभी को पता चल गया, और जो सभी को पता चल जाता है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा होता है। ओके जी, चलिए। भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है जी। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई समझ रहे हो ना? इस वाले से लेकर इस वाले की बात हो रही है, इधर से लेकर इधर, तो ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर हो जाएगी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की, अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा, उत्तर से दक्षिण दिया हुआ है तो पूर्व से पश्चिम पूछेगा। सारे के सारे याद होने चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण की यानी टॉप से बॉटम की जो लंबाई है, टॉप से बॉटम की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। सिर्फ स्थलीय सीमा की अगर आपसे पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा अगर आपसे पूछता है तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6,100। कितनी हो जाएगी? 6,100 हो जाएगी भाई तटीय सीमा की। ठीक है, द्वीप सहित कुल तटीय सीमा, देखो तटीय सीमा मतलब जो समुद्री सीमा लगती है, समुद्री सीमा के जो टच में है, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के टच में जो है अपना, तो वो है 6,100। लेकिन अगर हम बात कर लें कि जो हमारे द्वीप हैं उन सभी को भी जोड़ लें तब हो जाएगी ये 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है जी, द्वीप सहित। तो इसका मतलब है अगर द्वीपों को भी जोड़ लें तब ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। कुल सीमा कितनी है? तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए जोड़िए, ये 15,200 था और ये 7,516, तो तब कितना हो जाएगा? ये 22,716.6 किलोमीटर। पता चल गया दोनों को जोड़ के, ये स्थलीय सीमा, ये द्वीपों को और सबको मिलाकर तटीय सीमा। ठीक है, और ये बिना द्वीपों को मिलाए तटीय सीमा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितने राज्यों की लगती है? 9 राज्यों की लगती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं। तो 9 राज्यों की सीमा लगती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा है वो समुद्र तट रेखा से लगती है। इसके अलावा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं हैं वो पड़ोसी देशों के साथ लगती है। पड़ोसी देश, अब हम पड़ोसी देश पे आने वाले हैं। तो पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्यों की लगती है? 16 राज्यों की। इनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से राज्य हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा है वो लगती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ नहीं बचा। ओके, अब चलते हैं पांच राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। ये 5 राज्य कौन से हैं? कहीं से भी नहीं लगती। ठीक है जी, यहां पर हमने पढ़ा था कि जो 16 राज्य है और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। लेकिन 5 राज्यों की सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से कहीं पर भी नहीं लगती। ठीक है, ये राज्य कौन से हैं ये आप देख सकते हो, ये नहीं पूछेगा। कर्क रेखा, ये इंपॉर्टेंट है।
कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और ये 8 राज्य हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC का है, किस प्रकार से पूछती है वो मैं आपको बताता हूं। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन देगी कि इनमें से किसकी सीमा है। 4 ऑप्शंस में से 3 तो इनमें से दे देगी, एक अलग देगा, और पूछेगा इनमें से किसकी सीमा कर्क रेखा से नहीं लगती, या कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। या 3 दे देगा अलग और एक राज्य से गुजरेगी, तो ये पूछेगा कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये याद कर लो, आपके 8 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो गुजरात हो जाएगा, एक राजस्थान हो जाएगा, एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये है 8 राज्य। मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। ठीक है, ये इतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आगे बताएंगे, कितने राज्य हैं, कौन कौन से स्थलीय सीमा लगाते हैं, कौन कौन से तटीय सीमा लगाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बांग्लादेश जो है एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो पहले भारत का हिस्सा था, फिर अलग अलग जब बने भारत पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में चला गया था, फिर इसको अलग देश बना दिया गया था 1971 में। ठीक है जी, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। अब जो बांग्लादेश से भारत की सीमा है वो कितनी लगती है, ये आपसे पूछता है। और स्थलीय सीमा लगती है, कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। एक यही है जिसमें दशमलव वाला आपको याद करना है, जो आपके एग्जाम्स में पूछता है। तो 4096.7 किलोमीटर की दूरी है, जो सीमा है वो लगती है। किस किस राज्य से लगती है? पश्चिम बंगाल राज्य से, असम राज्य से, मेघालय राज्य से, त्रिपुरा राज्य से, और मिजोरम राज्य से। ठीक है जी, और आज वाली में पढ़ लेते हैं। एक क्लास में मैं एग्जाम के टाइम पे दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, उस समय मैं आपको मानचित्र दिखा के तब याद करवा दूंगा। ठीक है जी। चीन है, उसकी सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये हमारे कौन सी साइड में, ऊपर की तरफ पड़ता है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और लद्दाख हो गया। लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो इसलिए लद्दाख की सीमा भी लगती है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चर्चा में रहता है चीन की वजह से, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। कितनी सीमा लगती है? 3488। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आंकड़े है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछता है। पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। हमारे हरियाणा की किसी से सीमा नहीं लगती है ना, तो पाकिस्तान की हो जाएगी 3323 किलोमीटर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की लगती है, पंजाब की, राजस्थान की, गुजरात की और लद्दाख। तो बात सभी को समझ में आ गई। ये आगे बढ़ते हैं। नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की भारत से कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर लगती है। उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की बात करें अगर, तो म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर लगती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनसे लगती है। मेन आपको फोकस करना है आंकड़ों पे। ठीक है, नोट करने की टेंशन मत लो, ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, बस एक बार याद करो, एक बार यहां पर करो, फिर पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में दोबारा से रिवीजन कर लेना। तो 1643 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी। भूटान की बात करें तो 1600 नहीं है भाई ये, ठीक है, इसको काट लेना, 699 किलोमीटर है। ठीक है जी। भूटान की कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर सीमा लगती है सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से।
अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है? अफगानिस्तान की 106 लगती है, लद्दाख से लगती है। अब सबसे ज्यादा किससे लगी थी? तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है भारत की वो लगती है बांग्लादेश से, जो कितनी है 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश की है 4096.7 किलोमीटर। दोबारा से रिवीजन कीजिए, चीन का 3488, पाकिस्तान का 3323, ठीक है, नेपाल का 1751, म्यांमार का 1643 और भूटान की हो जाएगी 699, ठीक है जी। और अफगानिस्तान की 106। सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की, जो कितनी हो जाएगी 106 किलोमीटर हो जाएगा। 7 हो गए ना ये, हाँ। तो 7 राज्यों से लगती है, सॉरी 7 राज्य नहीं 7 देशों से लगती है, 7 देश से। इसके अलावा 2 देशों से कौन सी लगती है? जलीय लगती है, जलीय, ठीक है, जल की। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इनसे जो क्वेश्चंस और पूछ लेता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा के बारे में पूछता है कि रेडक्लिफ रेखा है वो कौन से 2 देशों को जोड़ती है या कौन से 2 देशों को अलग करती है। दोनों का मतलब एक है, यानी बीच में खिंची हुई है, कि भाई बीच में ऐसे खिंची हुई है तो दोनों को जोड़ती भी है और दोनों को अलग भी करती है। तो वो कौन सी हो जाएगी? रेडक्लिफ है वो किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती है। मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के लगती है। 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव से लगती है। 9 डिग्री चैनल, क्योंकि आजकल 8 डिग्री 9 डिग्री ये डिग्री वाले क्वेश्चंस और पूछने लग गया है, और एक 10 डिग्री वाला, 6 डिग्री भी आ जाता है लेकिन 10 डिग्री है, ये भी ज्यादा पूछता है। तो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है या जोड़ने का काम करती है। 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ने या अलग करने का काम करती है, ठीक है जी। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान, जो अपना लघु अंडमान है वह निकोबार या जो कार निकोबार है उसको जोड़ने या अलग करने का काम करती है। तो 10 डिग्री चैनल कहां पर है? अंडमान निकोबार में, ऐसे याद कर लो, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, तो ये हो गया। 6 डिग्री जो चैनल है ये ग्रेटर निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है वहां से जोड़ने अलग करने का काम करती है उसकी सीमा। 6 डिग्री ग्रेटर निकोबार और सुमात्रा, ठीक है जी। ग्रेटर चैनल है 10 वाला हो गया, हाँ। ग्रेटर चैनल है ये जो हमारा इंदिरा पॉइंट है और इंडोनेशिया, जो दक्षिणतम हमारा जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था समुद्र के अंदर है, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। तो ये याद कर लेना सारे के सारे, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। कौन से? ये, ठीक है जी। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। पड़ोसी देश वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि पाक जल संधि से आप पाकिस्तान मत समझना, याद करवाया था ना। किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान तो है ही नहीं, भारत और श्रीलंका है, ठीक है जी। और भारत का तमिलनाडु और जो श्रीलंका का क्या हो जाएगा? जापान प्रायद्वीप है ये, क्योंकि ऑप्शंस में तमिलनाडु और जापान प्रायद्वीप भी दे सकता है, तो याद कर लेना। इसके अलावा कोको जल संधि है, ये अंडमान और कोको द्वीप के बीच में स्थित है, और ये जो कोको द्वीप है ये कहां का है? ये म्यांमार का हो जाएगा। समुद्री तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश, ये आप देख सकते हो, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, ये नहीं पूछेगा आपसे, एनसीआर वाले नहीं पूछता अब, तो ये आप देख सकते हो, है ना। यहां पर ये हमारे राज्य दिए गए हैं और ये आपके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमारे पड़ोसी देश हैं, इससे पहले इस वाले को कवर करते हैं। हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें कब स्वतंत्र हुआ, अगर ये पूछता है तो मैंने सिर्फ वही बताया है। जिसमें अगर तारीख पूछता है तो तारीख ही लिखवाई है, जिसमें सन भी पूछता है वो सन भी लिखवाई है ना। देखिएगा भारत की सीमा किस किस से कितनी लगती है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसकी राजधानी कौन सी है, मुद्राएं कौन सी है और संसद कौन सी है। तो हमारी पड़ोसी देशों से यह क्वेश्चन हमसे पूछता है। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं।
तो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो है 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान अपना आजादी दिवस कब मनाता है? अपने से एक दिन पहले। हमारा 15 अगस्त 1947 है, उनका कौन सा है? 14 अगस्त 1947 को मनाते हैं वो भाई। ठीक है जी, 14 अगस्त 1947 को। उनकी राजधानी कौन सी है? पाकिस्तान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी। पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। ठीक है जी। और वहां की संसद कौन सी है? द्विसदनीय है, नेशनल असेंबली और सीनेट है। ठीक है। अब चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन से हमारी सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है। ठीक है जी, 3488 पढ़ाया था ना। एक सेकेंड, कहीं गलत ना हो जाए, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 3488 है, ठीक है। 3488 किलोमीटर लगती है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर 1949 को। जिसका जितना पूछता है उतना ही याद करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़े वैसे भी याद नहीं कर पाओगे आप। तो चीन की 3488 किलोमीटर। आजादी दिवस है 1 अक्टूबर 1949 को आजादी दिवस मनाता है। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछे कि आजादी दिवस कौन सा है, कौन सा दिन है, तब सिर्फ ये पूछेगा 1 अक्टूबर, जो इन नीचे वाले में पूछता है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1949 पूरा का पूरा याद कर लो। चीन की राजधानी कौन सी हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। वहां की मुद्रा कौन सी है? युआन है। कौन सी मुद्रा चलती है वहां पर? युआन मुद्रा चलती है। लेकिन ऑप्शंस में आपको रेन मिमी भी दे सकता है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये चीज। बात समझ रहे हो? ये एक बार आया हुआ था एग्जाम में। तो वैसे तो युआन याद करते हो सभी, लेकिन ये भी ऑप्शंस में आ सकता है, रेन मिमी, तो याद कर लेना। और वहां की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। नेपाल है, कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। आजादी दिवस कब है? 21 दिसंबर 1923 को। राजधानी कौन सी हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी। रुपया कौन सा चलता है? मुद्रा कौन सी चलती है? नेपाली रुपया चलता है। और वहां की संसद कौन सी हो जाएगी? संघीय संसद हो जाएगी। बांग्लादेश, जो हमारे भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, यह है 4096.7 किलोमीटर। भारत से सबसे लंबी सीमा इसी की लगती है। 26 मार्च 1971, ये इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, क्योंकि हमारे आजादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान था, फिर इसको चेंज किया गया और बांग्लादेश बनाया गया अलग देश। और कब बना था ये? 26 मार्च 1971 को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 26 मार्च 1971। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। ये बहुत बार आया हुआ है। बांग्लादेश तो ये समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है। ठीक है जी, पाकिस्तान, चीन वगैरह से भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ढाका इसकी राजधानी हो जाएगी, टका इसकी मुद्रा हो जाएगी। और जातीय संसद, संसद का नाम जरूर याद रखना है। तो जातीय संसद क्या हो जाएगी? यहां की संसद का नाम हो जाएगा। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। 17 दिसंबर 1907 को यह स्वतंत्रता दिवस मनाता है। थिम्पू है, वो क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी थिम्पू। और अगर इस पे मुद्रा चलती है वो क्या हो जाएगा? नगुलेट्रम हो जाएगा। ठीक है जी, भूटान में। और इसकी संसद राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय परिषद है। राष्ट्रीय सभा और परिषद। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। 4 जनवरी 1948, ये पूछी गई डेट है भाई। 4 जनवरी 1948 अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेपिडा क्या हो जाएगी? यहां की राजधानी हो जाएगी। कयात क्या हो जाएगी? यहां की मुद्रा हो जाएगी। और संसद का नाम आप देख सकते हो, सबसे अटपटा नाम म्यांमार का ही है। ठीक है जी, ऐसे याद कर लो, म्यांमार का सबसे अटपटा नाम ही है, बाकी आप देख सकते हो। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अपने लद्दाख वाले क्षेत्र से। ठीक है जी, 19 अगस्त को यह क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। काबुल क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। यहां पर रुपया चलता है, अफगानी रुपया चलता है, यहां की मुद्रा। और राष्ट्रीय सभा क्या हो जाएगी? ये इसकी संसद का नाम हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें
तो ये तो 7 देश हो गए, ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 2 देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। अब ये कौन कौन सा है, समुद्री सीमा मालदीव, ये 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है श्रीलंका, ठीक है, जो श्रीलंका है वो 4 फरवरी को। इसकी राजधानी 2 है, एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है जी, और एक है कोलंबो। तो इसकी जो विधायी राजधानी है वो और क्रिकेट में नहीं ना, महिला जयवर्धने, तो याद कर लेना, ये है, ये विधायी राजधानी हो जाएगी, और व्यावसायिक राजधानी कौन सी हो जाएगी, कोलंबो हो जाएगी, पहले कोलंबो थी, ठीक है। रुपया श्रीलंकाई है, रुपया चलता है, संसद है संसदीय बस। मालदीव है, ये 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। माले क्या हो जाएगी, माले इसकी राजधानी हो जाएगी। मालदीव रुपया चलता है इसमें, मालदीव रुपया चलता है, ठीक है जी। और पीपुल्स मजलिस क्या हो जाएगी, यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा। तो ये आपसे पूछता है, पड़ोसी देशों में ये इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस भी वो ऐड कर देता है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम वो पूछ लेगा। तो ये सारे के सारे प्रधानमंत्री, ये जो लिखे गए हैं सरकार प्रमुख, ये प्रधानमंत्री लिखे गए हैं, और ये राष्ट्रपति का नाम है यहां पर लिखा गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर आप देख सकते हो, लेकिन ये इतना पूछेगा नहीं, बस आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम पढ़ लेना। अभी जो चर्चा में रहा था नेपाल का, इसको पढ़ लेना। एक तो बलेंद्र शाह हो जाएगा, जिसको बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बलेंद्र शाह या बालेन शाह, ठीक है जी। ये कहा क्या हो जाएगा, नेपाल का प्रधानमंत्री हो जाएगा वर्तमान में, जनजी प्रोटेस्ट के बाद है, ये बना था, ये आप सभी को पता होगा। बांग्लादेश में पद रिक्त है, ठीक है, अगर कोई नया बन गया हो तो बता देना भाई, ठीक है जी। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है, सोमान शाहबुद्दी, ये राष्ट्रपति है भाई, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ये करंट अफेयर में आ सकता है बाई चांस, लेकिन ये नेपाल वाला याद कर लेना, पाकिस्तान वाला पूछे तो शहबाज शरीफ, ये तो पता ही है सभी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीन वाला शी जिनपिंग याद कर लेना, ठीक है, बस। बाकी ये पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, आराम से आप कर सकते हो। इस वाले क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, आप सभी को याद करवाए हैं, इसमें आंकड़े हैं, और आंकड़ों को याद रखना आसान नहीं होता। इनको क्या करना होगा, आपको 2-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो भी चीजें हैं उनका 2-4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो एक तो इसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। बाकी जो मैंने पहले ये जो प्रिंट वाली पीडीएफ आपको दिख रही है, इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लेना है, ठीक है जी, इसको तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बात समझ रहे हो। और ये चैनल वगैरह है ना, ये चैनल ये जरूर याद करने हैं। चलो बस इस क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो टेस्ट होगा ना, उसमें इनके क्वेश्चंस या इंक्लूड करके दोबारा से एक बार और रिवीजन मैं आपका करवाता रहूंगा। लेकिन ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, और स्पेशली हमारे सिलेबस में नोट किया गया है कि भाई ये टॉपिक आएगा, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। और ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और जो आज सुबह हिंदी के नोट्स के बारे में मैंने आपको बात की थी, तो हिंदी के 17 टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 17 टॉपिक्स के 70 से लेकर 100 क्वेश्चंस एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो उनको भी जरूर पढ़ लेना। और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाना, तो दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का है जी। काफी चीजें वहां पर आपको आती रहेंगी, आपको फायदा मिलता रहेगा। और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। राम राम सभी को।